बायसी के इमाम साहब का आसाम में गला रेत कर हत्या, शव गांव पहुंचते ही गांव में छाया मातम। पूर्णिया जिला के बायसी थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव निवासी मुफ्ती मोहम्मद तहजीबुल इस्लाम जो आसाम के तिनसुकिया के एक मस्जिद यानी मदरसा में इमाम थे। जानकारी के अनुसार तहजीबुल इस्लाम आसाम के तिनसुकिया के एक मस्जिद यानी मदरसा में वर्षों से इमामत कर रहे थे। वहीं इमाम साहब के पुत्र ने मदरसा के सेक्रेटरी के भांजे पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के पुत्र मौलाना हसनैन ने बताया कि मेरे पिता मदरसा के सेक्रेटरी के भांजे शरीयत के खिलाफ निकाह पढ़ाने की बात के लिए जबरदस्ती कर रहे थे और इमाम साहब यानी मेरे पुत्र द्वारा शरीयत के खिलाफ निकाह पढ़ाने से मना कर दिया गया, जिससे कि उनकी हत्या कर दी गई। वहीं हत्यारे को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इमाम साहब का शव गांव पहुंचते ही लोगों का जन सैलाब उमड़ गया है। वहीं इमाम साहब के पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मरहूम मौलाना तहजीब साहब के रिश्तेदार के पक्ष के तरफ से सिंघिया ठाठोल की तरफ से फ़ोन आता है अबू नसर साहब का। वो हमें सारी घटनाएं बताते हैं। बताने के बाद उनसे डिटेल लेके मैंने सबसे पहले मास्टर मुजाहिद साहब को ये डिटेल भेजा। भेजने के साथ एक कारी मस्कूर साहब हैं जो जदयू के कद्दावर सिपाही हैं और असम में इन्फ्लुएंस है उनका, उनको भेजा। फिर मास्टर मुजाहिद साहब से बात हुई, फिर बोले जो आइए यहाँ पे यहीं से सारा चीज़ करते हैं। हम पूरा शिष्टमंडल के साथ हम खुद थे, गए सर के पास। वहाँ पे सारी प्रक्रिया बिल्कुल जितने तरह की सहायता थी तिनसुकिया के एसपी साहब से, बदरुद्दीन अजमल साहब जो लाश को यहाँ पहुँचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनसे सर की बात हुई। और उसके बाद त्वरित ही एसपी साहब ने संज्ञान में लेते हुए जो हथियारा था जिनका नाम इब्राहिम है उनको गिरफ्तार किया हथियार के साथ। और वहाँ तो भयानक माहौल था, किसी को पुलिस मतलब लाश के आसपास जाने नहीं दे रही थी। यहाँ से फोन वगैरह जाने के बाद बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल हुआ। कल से लेकर आज शाम तक गाड़ी एम्बुलेंस कहाँ आई, कहाँ गई, कितने दूर में है, ये सारा चीज मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने मुझे निर्देश दिया था। ये कोई भी हालत में ये लाश वहाँ सही सलामत पहुँचनी चाहिए सर। और मास्टर मुजाहिद साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब और कुछ लोकल सिंघिया के अबू नसर साहब और हम लोग के सहयोग से ये जो डेड बॉडी यहाँ पे पहुँचा है और दफन कफन होगा उनका। और जहाँ तक आपका सवाल है सरकारी नौकरी, बिल्कुल मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ से असम सरकार को चिट्ठी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी लिख के भेजेंगे। हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से नीतीश जी सबके हैं वैसे ही मास्टर मुजाहिद साहब भी सबके हैं। हर दुख मुसीबत में चाहे किसी भी तरह की बुरानी बायसी विधानसभा में हुई है, मास्टर मुजाहिद साहब कंधा से कंधा लगाकर हर दुख और मुसीबत में बिल्कुल यहाँ के सभी लोगों का आंसू पूछने का काम किए हैं। और बहुत क्षेत्र के लोगों जितने सारे लोग हैं बहुत उम्मीद की नज़र से देखते हैं। आज तक मास्टर मुजाहिद साहब इस उम्मीद पे खड़े भी हुए। सर, बिहारियों को कहीं ना कहीं हर दम प्रताड़ित किया जा रहा है, हर देश के अपने ही देश के क्षेत्र में। इस घटना को लेकर के आप लोगों का क्या संज्ञान रहेगा? सर, पहले का बिहार और अभी के बिहार में बहुत अंतर है। हम खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बिहारी एक गाली हुआ करता था। जी। आज के बिहार में बहुत अंतर है कुछ कमियां। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास के मुद्दे पे काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल अब रोजगार भी यहाँ जनरेट हो रहा है। आप कभी कल्पना और ख्वाबों ख्यालों में तस्वुर नहीं कर सकते थे 1,20,300 कुछ टीचरों की बहाली एक साथ में हुई। ये तो बहुत उपलब्धि है यहाँ के लिए। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शाहिद रजा, हम जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूर्णिया। ये कल लगभग सुबह 7 बजे आसाम से सूचना मिला कि फलाना मौलाना जो आसाम में रहते थे उसका हत्या कर दिया गया है। और इस आलिम दीन का बारे में हम एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते ये कह सकेंगे कि हमारे यहाँ आलिम और कोई भी है, बहुत से आलिम हैं, लेकिन आलिम में से ये सबसे अच्छे आलिम थे। और समाज में कभी किसी से कोई मतभेद या भेदभाव पूर्ण रवैया किसी से किसी जाति से नहीं रहा। आज ऊपर वाला उनको किसी के हाथ से हत्या करवा करके शहीद का दर्जा मिला है। हम यही कहेंगे अल्लाह तबारक ताला से तो उनको उनके बाल बच्चे को सब्र अता करे और उसको जन्नतुल फिरदौस। साथ में आलिम दीन है, वो जो भी काम करेंगे अपने शरीयत के हिसाब से करेंगे, शरीयत से बाहर नहीं है। वो जालिम जो है
नमाज के टाइम में गया, फजर का वक्त में उसको हत्या कर दिया। हम असम सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा हो और फांसी का भी सजा हो इनको।